और चलिए इस पीछे एक अहम खबर आपको बता दें। प्रयागराज में जुमे की नमाज को लेकर के पुलिस फुल ऑन अलर्ट मोड पे है। शुक्रवार को 10 गुना ज्यादा फोर्स तैनाती की जाएगी, ये कहना है एसएसपी का। प्रयागराज में लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है। प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों का पोस्टर जारी किया गया है। पुलिस ने 59 आरोपियों के पोस्टर जारी किए हैं। एफआईआर में नामजद 40 आरोपी अब तक फरार हैं, तो वहीं आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो कुर्की होगी। ये सख्त एक्शन आरोपियों पर लिया जाएगा। प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों का पोस्टर जारी किया गया, वो तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, बीते जुमे पर हमने देखा था कि इस तरीके से हिंसा फैली थी और अब इसी को लेकर के आगे ऐसा ना हो, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। 40 आरोपी हालांकि अब तक फरार हो चुके हैं। आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो कुर्की भी होगी। आदर्श ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर सरेंडर आरोपी नहीं करते हैं तो फिर कुर्की होगी, यानी कि एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब बिल्कुल एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि 350 से ज्यादा जो इस पूरे घटनाक्रम में, चाहे वो प्रयागराज की बात करें या फिर यूपी के दूसरे जिलों की बात करें, 350 से ज्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों की तलाश पुलिस कर रही है, उन लोगों में अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस के सामने तय समय सीमा पर नहीं पहुंचता है तो ऐसे में निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जावेद पंप का हमने उदाहरण देखा था और इसी के साथ साथ और भी जो वांछित लोग इस पूरे मामले में हैं, अगर वो समय पर पुलिस में या फिर कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। और इसी को लेकर कल चूंकि जुमे की नमाज है, उससे पहले पूरे यूपी में अलर्ट है। एक बार फिर से कानून की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे, उसको लेकर आज भी एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग जो है वो होने वाली है। साथ ही साथ सभी जिलों के जो कप्तान हैं उनको भी निर्देश दिया जाएगा कि अपने अपने इलाकों में चौकसी बनाकर रखें। आदर्श, लेकिन इसके साथ ही मस्जिद के आसपास के जो इलाके हैं या फिर मस्जिद के आसपास जितनी भी एरिया है, वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी, क्योंकि भारी भीड़ वहीं पर जुटती है। देखिए, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के साथ साथ पुलिस और पीएसी के जो जवान हैं वो ऐसी जगहों पर मौजूद रहेंगे और कहीं से भी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू की रिपोर्ट होती है, जिसमें लोकल लेवल पर इंटेलिजेंस इकट्ठा किया जाता है, कहीं से भी अगर ऐसे इंटेलिजेंस की जानकारी मिलती है जिसमें ये बात पता चलती है कि किसी भी मस्जिद या उस ऐसे किसी धार्मिक स्थल के आसपास कोई जमावड़ा हो सकता है या फिर किसी ऐसी हरकत की संभावना है जैसा कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, तो निश्चित तौर पर उससे पहले वहां पर और ज्यादा फोर्स डिप्लॉय की जाएगी। हालांकि एहतियात के तौर पर सभी जिलों में और खासतौर पर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या, ऐसे जो बड़े जिले हैं, गोरखपुर, इन जिलों में कुछ एक इलाकों को भी पुलिस ने चिन्हित किया है। हालांकि वो पब्लिकली जारी नहीं किया गया है। हमारे सूत्रों के मुताबिक ऐसे इलाकों को भी चिन्हित किया गया है जिन इलाकों में ऐसी घटनाएं, ऐसी संभावनाएं होने की जरूरत है या हो सकता है कि ऐसी घटना कोई हो जाए, उसको लेकर अलर्ट मोड पर है और उसके आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल, अर्धसैनिक बल या फिर पीएसी जो है उसको डिप्लॉय किया जाएगा। जी बिल्कुल आदर्श, क्योंकि आप हमारे साथ बने रहिए। कल जुम्मे की नमाज होनी है, कल शुक्रवार है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पुलिस अलर्ट है। वहां पर शुक्रवार को 10 गुना ज्यादा फोर्स तैनात रहेगी, एसएसपी की तरफ से साफ कहा गया, क्योंकि पिछले जुम्मे की नमाज को जो तस्वीरें सामने आई वो पूरे हिंदुस्तान ने देखी और ऐसे में अब पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। तो जैसा कि हमारे सहयोगी आदर्श भी लगातार जानकारी दे रहे थे कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की जाएगी। प्रयागराज में लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च, प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों का पोस्टर भी जारी कर रही है पुलिस। एक तरफ उनकी पहचान की जा रही है, चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने 59 आरोपियों के पोस्टर इस वक्त जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, तो देखिए इसी के साथ सुरक्षा इंतजामों पर आपको प्रयागराज के एसएसपी का बयान भी हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि जिस तरीके से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है प्रयागराज में हिंसा में, पुलिस को बाइकर्स गैंग की भी तलाश है। पुलिस ने उनके पोस्टर लगाए हैं। पूरे खुलासे को लेकर के एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जरा इन चेहरों को गौर से पहचानिएगा। ये आपको मोहल्ले, गांव, कस्बे, शहर कहीं भी दिख सकते हैं। प्रयागराज की पुलिस ने इन सभी के चेहरों को चिपकाकर शहरों में बांट दिया है ताकि लोग पहचानें और जान पाएं कि ये वही चेहरे हैं जो बाइक पर बैठकर शहर में अमन शांति को भंग करने की साजिश रच रहे थे। प्रयागराज पुलिस ने हिंसा के उपद्रवियों की जो तस्वीर जारी की है, उन सब की पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की गई है।
पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस को इसकी सूचना दें। पुलिस के मुताबिक इन उपद्रवियों के पोस्टर शहर के ज्यादातर हिस्सों में शाम तक चस्पा कर दिए जाएंगे। अब ये साफ है कि प्रयागराज में दंगाई बाइक और स्कूटी से आए थे, क्योंकि पुलिस ने जो तस्वीर जारी की है उसमें ज्यादातर या तो बाइक पर हैं या फिर स्कूटी पर। लेकिन जिस बाइक और स्कूटी की तस्वीर सामने आई है उनके नंबर प्लेट में काफी गड़बड़ी है। हमने जब इसे लेकर पड़ताल शुरू की तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पड़ताल में क्या निकला, पहले उसे विस्तार से देखिए। सबसे पहले बाइक के नंबर की बात। सीसीटीवी में दिखे बाइक का नंबर UP70FX9073 है। पड़ताल में यह नंबर हुंडई की कार के नाम से रजिस्टर्ड है। पड़ताल से साबित बाइक में लगा नंबर प्लेट फर्जी है। सिर्फ बाइक ही नहीं, स्कूटी की भी पड़ताल हुई तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। हमारी टीम ने स्कूटी के नंबर की पड़ताल की तो पता चला कि सीसीटीवी में दिखे स्कूटी का नंबर UP70FW8099 है। पड़ताल में यह नंबर स्कूटी का ही निकला। स्कूटी का नंबर प्रयागराज में एक महिला के नाम रजिस्टर्ड है। प्रयागराज पुलिस ने जिन लोगों की तस्वीरें जारी की हैं उनके बारे में सूचना भी दी गई है। सूचना ये कि आरोपी जल्द से जल्द सामने नहीं आए तो परेशानी बढ़ जाएगी। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आरोपी आत्मसमर्पण नहीं करेगा तो एक्शन होगा। आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की होगी। प्रयागराज पुलिस कुर्की की भी तैयारी कर रही है। प्रयागराज में हिंसा के सिलसिले में 3 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके बाद से लेकर अब तक 90 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकियों की तलाश में पुलिस जिस तेजी से लगी है और पोस्टर जारी कर रही है, उससे ये तय है कि बाकी आरोपी जल्द ही पुलिस की पकड़ में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और चलिए सुरक्षा इंतजामों पर आपको प्रयागराज के एसएसपी का बयान सुनवाते हैं। फ्राइडे के लिए भी तैयारी हमारी पुख्ता हो रही है। एरिया हम देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। जितना पहले फोर्स लगा था उसका कम से कम 10 से 12 गुना फोर्स हमने लगाया हुआ है। जगह जगह फोर्स लगाया है। तमाम सूचनाएं जो मिल रही हैं, कुछ मदरसों में, कुछ मस्जिदों में, उनके भी इमाम से बात की जा रही, मुतवल्ली से बात की जा रही है, मुदर्रिस से बात की जा रही है कि अपना देख लें, कोई बाहरी तत्व आकर के उसमें ना रुके, नहीं तो रुकने वाले के खिलाफ और मदरसे या मस्जिद वालों के खिलाफ भी हमको कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा। 92 लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। 92 लोगों के अलावा जो नामजद थे या प्रकाश में आए या वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई, इसकी संख्या करीब 40 है, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है और फरार हैं, घरों को बंद करके भागे हुए हैं। जल्दी से जल्दी अगर वो पुलिस के सामने या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कराया जाएगा और आगे 82-83 के तहत उनके घरों की कुर्की भी कराई जाएगी। और टाइम्स ऑफ भारत की खबर